चलिए साथियों, आइए चलिए बच्चों, आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए संस्कृत की वर्कशीट। फिर से आज हम संस्कृत की वर्कशीट में पत्र लेखन के बारे में हम जानेंगे। पत्र लेखन में आप कैसे पत्र लिखते हैं, पत्र का प्रारूप क्या होना चाहिए, उसकी संपूर्ण डिटेल देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वर्कशीट की तरफ। तो आज हम लोग कक्षा 8 की वर्कशीट लेके आए हैं संस्कृत की पत्र लेखन की। तो पत्र लेखन की वर्कशीट करेंगे हम लोग बच्चों। तो देखिए, पत्र लेखन की वर्कशीट में आपको दिया है पत्र लेखन के बारे में दिए गए शब्दों पर आधारित आवेदन पत्र लिखते हैं पाठ्य सामग्री का विवरण। आवेदन पत्र लेखन पत्र। हमारे देश में पत्र लेखन की परंपरा बहुत प्राचीन है। अपने संबंध जनों एवं कार्यालयीन कार्यों के लिए सदैव पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद क्या लिखा है कि पत्र जो हैं वह दो प्रकार के होते हैं, एक तो औपचारिक होता है और एक क्या होता है, अनौपचारिक होता है। तो औपचारिक पत्र क्या होते हैं और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, इन्हें देखते हैं हम सबसे पहले। औपचारिक पत्र वे होते हैं जो किसी कार्यालय को या कार्यालय के अधिकारी को लिखे जाते हैं। मतलब कि किसी कार्यालय के अधिकारी को लिखे जाने वाले पत्र कहलाते हैं अपने औपचारिक। वह कार्यालय शासकीय अथवा अशासकीय दोनों हो सकते हैं, अथवा कार्यालय के द्वारा किसी अन्य कार्यालय या व्यक्ति को कार्यालय संबंधी कार्यों के लिए लिखे जाते हैं। ध्यात्व की बात करें, ज्ञात है आवेदन पत्र का प्रारंभ बाई और ऊपर की ओर से किया जाता है और सेवा में यह लिखा जाता है। अगली बात क्या कह रहा है, अगली पंक्ति में अधिकारी का पदनाम और उसके नीचे कार्यालय का नाम लिखा जाता है। फिर क्या कह रहा है, संबोधन के रूप में महोदय शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात विषय और विवरण दिया जाता है। फिर आगे क्या कह रहा है बच्चों, देखते हैं आगे। आगे कह रहा है अंत में नीचे दाई और प्रार्थी भवदी विनीति आज्ञाकारी शिष्य इत्यादि जो उचित हो लिखा जाता है और उसके नीचे अपना नाम हस्ताक्षर लिखना होता है। ये हुए अपने औपचारिक पत्र की बात। अनौपचारिक पत्र क्या रहते हैं, अनौपचारिक पत्र वे पत्र होते हैं जो किसी व्यक्ति के द्वारा अपने परिवारजनों, संबंधी अथवा आत्मीय जनों को लिखे जाते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, मित्र इत्यादि को पत्र लिखना। ये कैसे पत्र हैं, मतलब कि जो भी आप रिलेशन वाले पत्र लिखते हैं वो अनौपचारिक हैं, और जो आप कार्यालय को लिखते हैं, कोई भी शासकीय या अशासकीय कार्यालय को, वो कैसे पत्र कहलाते हैं, आपके औपचारिक पत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या कह रहा है, धातु की बात कर रहा है। ज्ञात है आपको ऐसा अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्र में लिखने वाले का पता और दिनांक सबसे ऊपर दाईं ओर लिखा जाता है। उसके बाद जिसे पत्र लिखा जाता है उसके लिए बाईं ओर संबोधन होता है, जैसे आदरणीय, पूज्य, प्रिय इत्यादि। साथ ही अभिवादन के रूप में प्रणाम, नमस्कार, शुभ आशीर्वाद इत्यादि को लिखा जाता है। तत्पश्चात पत्र के प्रसंग अनुसार अथवा विषय अनुसार विवरण या वर्णन किया जाएगा और अंत में नीचे आपका, आपकी, तुम्हारी, तुम्हारा लिखा जाएगा। इस प्रकार से पत्र लिखने का प्रारूप हो गया। अब आगे देखें, अंत में क्या लिखा जाएगा। पत्र के अंत में लिखने वाले व्यक्ति अपने हस्ताक्षर नाम अंकित करता है। प्रस्तुतिकरण में क्या आ जाता है कि आप प्रस्तुतिकरण कर रहा है, आपको एक गद्यांश दे रहा है, इस गद्यांश को आपको क्या करना है, कह रहा है कंप्लीट कीजिए। जैसे यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा बच्चों, तो पहला गद्यांश हम लोग लिए। तो पहला गद्यांश क्या कह रहा है, दिए गए आवेदन पत्र को निम्नलिखित शब्दों से पूर्ण कीजिए। ये आपको शब्द दिए गए, इन शब्दों से पूर्ण करना है। सेवायाम श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदया, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय जी, प्रधानाचार्य महोदय जी, शासकीय माध्यमिक विद्यालय उज्जैनी नगरम। शासकीय माध्यमिक विद्यालय कहाँ का है, उज्जैन का है। विषय क्या है, अवकाशार्थम आवेदन पत्रम। अवकाश के लिए यहाँ पर ब्लैंक दिया था, तो हमने देखो यहाँ से लिखा पहले नंबर पे अवकाशार्थम आवेदन पत्रम। फिर क्या कह रहा है, महोदया संबोधन, अहम अष्टम कक्षा में पठामी, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूं। ठीक है, फिर क्या है, अधमम स्वास्थ्यम सम्यक नास्ति, जिस इस समय मेरा कैसा है, स्वास्थ्य कैसा है, थोड़ा ठीक ठाक नहीं है। चिकित्सिका या चिकित्सक विश्राम है कथयति, मुझे चिकित्सक ने या डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। कृपया दिन द्वयस्य, मतलब कि 2 दिन का अवकाशम
स्वीकुर्वन्तु, मतलब कि 2 दिन का अवकाश स्वीकार कीजिए। भवतां शिष्यः अक्षतः। इस प्रकार से हमने क्या करा, पहला गद्यांश पढ़ लिया, सॉरी गद्यांश कह रहे हैं, पत्र लेखन आपने पहला कर लिया। अब उसी प्रकार फिर से एक गद्यांश दिया है। इस गद्यांश में भी देखिए मैंने आपको नंबर के रूप में लिख के दे दिया है, आपको क्या करना है यहाँ पर खाली स्थान में भरना है। जैसे पूज्य माता प्रणामः, पहले में क्या आ जाएगा, प्रणामः, प्रणाम करते हैं। अहम ईश्वर कृपा, मैं ईश्वर की कृपा से कुशलानी अस्मि, मैं कुशल हूं। उसी प्रकार आगे क्या है, भवतः स्वास्थ्यम कथम अस्ति, मैं जो है ईश्वर से प्रार्थना करता हूं या मैं ऐसा समझता हूं कि आप सभी लोग कैसे होंगे, स्वस्थ होंगे। अहम अस्मिन मासे, मतलब कि मैं इस महीने ब्लैंक गमिष्यामि, ब्लैंक में क्या आ जाएगा, भ्रमणार्थ मतलब कि घूमने जाने वाला हूं। आगामी मासे मम, आगामी माह से मतलब कि आने वाले महीने में, मम मूल्यांकनम अस्ति, आने वाले महीने में मेरे मूल्यांकन है या पेपर हैं। पितृचरणों वंदे, पितृ के चरण में क्या, वंदन, यानी कि पितृ को प्रणाम करता हूं या नमस्कार करता हूं, आशीर्वाद लेता हूं। भवतया पुत्री शैलजा, आपकी पुत्री कौन, शैलजा। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको भी किया। यहां पर फिर से एक और आवेदन पत्र आपको दिया गया, उस आवेदन पत्र को भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों, इस आवेदन पत्र में देखिए, सेवायाम श्रीमंता प्रधानाचार्य महोदय शासकीय माध्यमिक विद्यालय छतरपुर नगरम। विषय क्या है यहाँ पर, छात्रवृत्तम आवेदन पत्रम, मतलब कि अब यहाँ पर प्रधानाचार्य को आवेदन पत्र लिख रहा है, कहाँ के, छतरपुर नगर के। क्यों लिख रहे हैं, छात्रवृत्ति के लिए। महोदया अहम अष्टम कक्षाया छात्रा अस्मि, महोदया मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। मम परिवारस्, मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति सम्यक नास्ति, मेरे परिवार की इस समय आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अध्ययनाय मह्यम छात्रवृत्ते आवश्यकता अस्मि, मुझे इस समय अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति की आवश्यकता है, स्कॉलरशिप जिसे इंग्लिश में कहते हैं। कृपया छात्रवृत्ति प्रदानस्य कृपा कुर्वन्तु, कृपया कर आप मुझे छात्रवृत्ति देने की कृपा करें। धन्यवादः, क्या जाएगा यहाँ, धन्यवादः। ठीक है, इस प्रकार से हमने कर लिए। अब आगे देखते हैं अगला गद्यांश फिर से आप लोगों को एक और दिया है, इसे देख लीजिए। निम्नलिखित पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए शब्दों से पूर्ण कीजिए। यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, इनसे क्या करना है, गद्यांश को पूर्ण करना है आप लोगों को बच्चों। जैसे पूज्य पिताजी, अहम अत्र कुशलम अस्मि, मैं यहाँ पर कुशल हूँ। भवान तत्र कथम अस्ति, मैं सोचता हूँ कि आप लोग भी वहाँ पर कैसे होंगे, कुशल होंगे। मम वार्षिक मूल्यांकन मार्च मासे भविष्यति, मेरे जो है वार्षिक मूल्यांकन या वार्षिक पेपर मार्च माह में होने की संभावना है या हो सकते हैं। मम अध्ययनम सम्यक प्रचलति, मेरा इस समय जो समय है वह अध्ययन का आ गया है। मातरम वंदे, माता के चरणों में वंदन या प्रणाम। भवतः पुत्रा देवेशा, तुम्हारा पुत्र देवेश। इस प्रकार से बच्चों हमने क्या करा, आज पत्र लेखन को जाना। अब हम अगले अध्याय में या अगली वर्कशीट में गद्य और पद्य से जो संबंधित प्रश्न है उनके बारे में जानेंगे। तो प्रिय बच्चों, आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, लाइक करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।